जय महाकाल दोस्तों। मैं योगी भक्ति रत्ना लव एंड यूनिटी भारत से। हम भौतिक जगत में जब देखते हैं कि हमारे लिए कोई स्टैंड नहीं लेता या हमारे साइड में कोई खड़ा नहीं रहता तो हमें हर्ट होता है, पेन होता है। तो हमें ये जो आदत लगी है कि हमारे लिए कोई ना कोई किसी ने हमारे लिए स्टैंड लेना चाहिए। हम हमेशा ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, बचपन से ही रखते हैं कि कोई ना कोई हो जो हमारे साथ खड़ा हो, डट के खड़ा हो, ऐसा हमें लगता है। बचपन में बच्चों के साथ खेलते वक्त हमसे गलती भी हो जाए फिर भी कोई ना कोई हमारा दोस्त हो, फ्रेंड हो जो हमारे साथ खड़ा हो, हमारी साइड लेता हो, ऐसा हमें अच्छा लगता है उस वक्त। या फिर बड़े हो जो हमारे साइड में हो, हमारे लिए स्टैंड ले, तो ये हमें अच्छा लगता है। हम हमेशा माता पिता, हमारे फ्रेंड्स, हमारे सर्कल में भी हम देखते हैं, कलीग, वर्क प्लेस पे कि कोई ना कोई हमारे साथ खड़ा हो तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई हमारे लिए स्टैंड नहीं लेता, हमारे साइड पे खड़ा नहीं होता तो हमें पीड़ा होती है, दुख होता है। तो ये जो हमारे लिए लोग खड़े नहीं होते तो ये हमें क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये हमें क्या बता रहे हैं, ये क्या आपने ये जानने की कोशिश की है? तो जो लोग हमारे साइड में खड़े नहीं होते तो हमें जो पीड़ा होती है, बार बार पीड़ा होती है। कभी कभी हम देखते हैं कि हम खुद के लिए भी खड़ा नहीं होते। खुद के लिए जहाँ पे हमने स्टैंड लेना चाहिए था वहाँ पे हम खुद को छोड़ देते हैं, दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो वहाँ पर हम हमारे इनर चाइल्ड को एक तरह से अकेला छोड़ देते हैं। इनर चाइल्ड को हम खुद हर्ट करते हैं। जैसे दूसरे लोगों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरों लोगों ने हमारे लिए स्टैंड लेना चाहिए, और जब वो लोग हमें बीच मझधार में, एक तरह से वो बीच मझधार में छोड़ जाते हैं, ऐसे हमें लगता है कि हम जब संकट में थे, जब हमारे लिए हमें ज़्यादा ज़रूरत थी, तब वो हमें छोड़कर चले गए। तो उन्होंने हमारा स्टैंड नहीं लिया। हमसे गलती भी हो गई होगी शायद, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि कोई ना कोई होना चाहिए, हमारे लिए खड़ा होना चाहिए। लेकिन क्या आपने ये समझा है कि आप खुद के लिए भी खड़े नहीं होते? बहुत सारी घटनाएं ये हमारे जीवन में आती है जिस घटनाओं में हम खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते। जहाँ पे हमने बोलना चाहिए था वहाँ पे हम बोलते नहीं। तो उस प्रसंग में हम ये सोचते हैं कि अगर मैं बोलूँगी तो झगड़ा हो जाएगा, अगर मैं बोलूँगी तो ये रूठ जाएंगे। तो हमें ये डर होता है, फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब झगड़ा हो जाएगा, इसका डर हमारे भीतर होता है। या फिर कोई हमें छोड़ के चला जाएगा, ये भय हमारे भीतर होता है। तो ये जो सारे भय है ये दूर करने बहुत ज़रूरी है, और खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। जो लोग आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं वो एक तरह से आपको ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आप तो खुद के लिए भी स्टैंड नहीं लेते। अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो आप दूसरों के लिए कैसे स्टैंड लेंगे? दूसरों के साइड में कैसे खड़े होंगे? तो ये आपको वही बता रहे हैं, और एक डीप स्पिरिचुअल ज्ञान वो आपको दे रहे हैं। एक तरह से आपको आपका यूनिवर्स जो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके पीछे का कारण है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो यहाँ पे आपको क्या स्पिरिचुअल ज्ञान मिल सकता है? तो ये लोग जो आपके लिए स्टैंड नहीं लेते, या फिर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते, तो उस प्रसंग में आप ये जान सकते हैं कि जो भी हो रहा है वो आपके भलाई के लिए ही हो रहा है। तो ये आपको ये बता रहे हैं कि आप खुद में इतने पावरफुल हो, खुद में इतने वर्दी हो कि आप खुद के लिए स्टैंड ले सकते हो।
आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना है कि कोई आएगा और वो आपके लिए बोलेगा, कोई आएगा वो आपके लिए करेगा। इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। वो आपको ये बता रहे हैं कि आप कितने पावरफुल हो, आप कितने वर्दी हो उस कार्य के लिए, ये आपको बता रहे हैं। वो आपकी इनर पावर को बाहर ला रहे हैं। एक तरह से आपको दिखा रहे हैं कि आप खुद पावरफुल हो, आप खुद के लिए स्टैंड लो। ये आपको वो बता रहे हैं। ये ज्ञान देकर वो आपको एक तरह से ग्रोथ के लिए अग्रसर कर रहे हैं। एक तरह से हम जब खुद की पावर जान लेते हैं और खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, तो हम हमारे इनर चाइल्ड को बहुत सारा प्यार दे सकते हैं। वहाँ पे हम हमारे इनर चाइल्ड को ये बता सकते हैं कि कोई हो ना हो तुम्हारे साथ खड़ा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी हूँ या खड़ा हूँ। ये हमारे इनर चाइल्ड को हमने बताना है। और तुम इतनी पावरफुल हो, तुम इतनी वर्दी हो हर बात के लिए, ये भी हमें हमारे इनर चाइल्ड को बताना है। तो हमारे इनर चाइल्ड को हीलिंग की जो ज़रूरत है, वही आपको आपका यूनिवर्स, आपके सराउंडिंग के लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इससे ज्ञान लेकर आप खुद के लिए स्टैंड ले सकते हो। आप पावरफुल हो, आप वर्दी हो। योगस्थ भव।